कई बार तो गाड़ियों से मैं गुजरता रहता हूँ रास्ते में, जिले का नाम नहीं बताऊंगा, शीशा ये सोच के मैं उतार देता हूँ कि मेरा ही गुरु भाई है, मेरी ही गुरु बहन सब खड़े। ठीक नहीं लगता है, अफसरगिरी यहाँ अच्छी नहीं होगी। अफसर था तो शीशा उतारता ही नहीं था, कोई प्रणाम करे शीशे के भीतर से जाओ। लेकिन भाई है, कोई मेरी बहन है, तो शीशा उतार देता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने मेरे गाल नोच लिए। एक बार मैं संगोष्ठी में मधेपुरा में बैठा हुआ था, रात का, एक महिला उधर से उठी। आयोजकों ने समझा कि मंच की तरफ आ रही हो, वैसे मैं मंच पर नहीं था, मैं कुर्सी पर बैठा था। वो महिला आई और मेरे साथ जितने लोग थे वो अपना मुझको देख रहे थे। ससुरे देखोगे दर्शक को तो दिखता है मुझको। नतीजा हुआ कि उधर से आई और धड़ाक से एक सेब मेरे मुंह में ठूस दी। अब सेब कैसे मुंह में ठूसाएगा भा? तो मैंने कहा आप मेरा हाल ही पे हाल। नतीजा होता है और मेरा दिल है बातें कर लूं, कुछ तो मेरी बातों से शिव की ओर रुख चले, दो ही कदम चले। देखिए भाई, आपके मोबाइल से हमको बहुत एतराज नहीं है, आपके फ्लैश से मुझको ऐसा नहीं करते हैं। एक समय में मोबाइल कर दिया जाए और बिना मोबाइल के आपको एंट्री दी जाएगी। हंसिए नहीं, जो बोलता हूं उसको गंभीरता से सोचिए, ऐसे दिन आ सकते। आप रिकॉर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लैश जो चमकाते हैं ना, चक 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 चक, वो हमारा नीमन ना लगे। वो इस कार्यक्रम में ज्यादातर छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग हैं, रांची शहर के कम लोग हैं। रांची शहर की संगोष्ठी को अलग कर दिया गया है भीड़ के कारण। विषय है आस्था। रखें, अंधविश्वास नहीं। आपका जो संविधान है इस देश का, उसके अनुच्छेद 51 में, हिंदी हुई 51, आपके संविधान के अनुच्छेद 51 में 51 क में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं कि भारत के नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। अधिकार तो दिए ही गए, कर्तव्य क्या होंगे उसमें लिखा है 51 क में कि आप किसी भी चीज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए और दूसरों को ज्ञान लेने के लिए प्रेरित करिए। आपके संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वह उसमें आपके अधिकार भी दिए गए हैं, आपके कर्तव्य भी दिए गए हैं, फिर राज्यों के अलग अलग दिए गए हैं, केंद्र के अलग अलग दिए गए हैं। उसमें लिखा है कि आप किसी भी चीज में, जीवन के किसी भी पहलू में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए और दूसरों को तैयार करिए ज्ञानार्जन के लिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। चलिए ठीक है, आस्था होती है सकारात्मक, उससे परिणाम अच्छे मिलते हैं। और अंधविश्वास जब पैदा होगा ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाए। खिस्सा सुनाए, कहिए तो सुनाते हैं। हाँ तो सुनिए ठीक से। बिहार का एक जिला है, फिर नाम नहीं बताऊंगा,
मारेगा सब ना, कैसे बता दें। वहां कुछ गुरु भाई लोग गांव में गए थे, चट्टी थी, छोटा मोटा बाजार था, शिव चर्चा करने। शिव चर्चा के बाद वहां के एक गुरु भाई ने लोकल कहा कि भैया अब तो शाम हो गई, आप लोगों को मेरे यहां ठहर जाए। इन लोगों ने भी सोचा कि अब शाम हो गई, कहां जाएंगे, सुबह जाएंगे। 10-12 आदमी थे ये लोग। तो उस गुरु भाई ने अपने छत पर इंतजाम किया, गर्मी का दिन था। जो लोग इस कहानी को जानते हैं वो बगल में हैं, शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे। नाम बता दें क्या, छोड़ देते हैं। शाम हुई, अंधेरा आया, बिजली कटी। देहातों में तो बिजलियां पहले बहुत ज्यादा कटती थी, अब देहात ठीक हो गए, शहर में ही बिजलियां ज्यादा कटती हैं। ठीक है, सिंचाई जरूरी है। घर वाले शाम में आरती करेंगे, वहां होता था उस घर में। पूजा पाठ तो हर जगह होता है, कई हजार साल से हो रहा है। घर वालों की मालकिन, गृह स्वामिनी जिसको बोलते हैं, मलकिनी भोजपुरी में, उन्होंने आरती की। थाली में बहुत सुंदर से हलवा को सजा के बराबर करके चढ़ाया और निकल गई। आरती नहीं, दिया जलाया और फिर प्रसाद चढ़ा के, वही हलवा था एक थाली में। सोचा था ज्यादा बना लेते हैं, गुरु भाई लोग भी आए हैं। चली गई नीचे। एक गुरु भाई को पेशाब लगा जो गया था बाहर से। उसने वहां के एक गुरु भाई से पूछा जो छत पर ही था, भैया पेशाब खाना किधर है? कहा देखिए वो 3 ठो रूम बना हुआ है ना, उधर चले जाए। हल्की रोशनी आ रही थी। वो बेचारा गया तो एक दरवाजे को ठेला तो कड़ा होगा, दरवाजा बंद था। उसको छोड़ दिया। बाथरूम एक्चुअली वही था, लेकिन दरवाजा कड़ा था, बंद था। दूसरा दरवाजा पर हाथ लगाया तो खुल गया। अंधेरा था, कुछ पता नहीं चला। पूजा घर में इत्मीनान से पेशाब करने लगा। अग्नि स्वामिनी ने लोटे में पानी रखा था। पूजा वूजा में पानी चढ़ता है ना भाई, पानी रखा था। वो पानी गड़गड़ करने लगा। तो उसने सोचा कि आवाज हो रही है, गुरु भाई सब क्या कहेगा, तो घुमा के मूतने लगा। सही घटना बता रहे हैं, सही घटना बता रहे हैं। जो गुरु भाई लोकल था, इन लोगों के साथ था, वो तो पूछ गया था कि पूजा घर में घुसा है। नीम अंधेरे में भी, कम अंधेरे में पता चलता है कौन किस दरवाजे में घुस रहा है। वो कुछ नहीं बोला, अपना बैठा। थोड़ी देर के बाद गृह स्वामिनी आई, प्रसाद उठाया, लोटे का जल उठाया और बाहर आई। बोली कि देखा, वहां की भाषा मुझको नहीं आती। देखा महादेव लोटकी भर दिल थी। उसके बाद कहा कि देखिए, अपनी भाषा में, देखिए आप लोग थाली में कैसे ओम लिखा हुआ है। हलवा पर पेशाब किया था, घुमा के तो ओम जैसा हो गया था। तो वो गुरु भाई तो देखा था और वही पहले पड़ा उस गृह स्वामिनी के सामने प्रसाद देने के लिए, चरणामृत देने के लिए। वो देखा था, कहा कि दीदी महादेव दिलथिन, हाँ तो घर वाला के देते। बेचारा अपने बचा, छत के गुरु भाइयों को बचाया
और अब सुनिए, अब तक वो शिव चर्चा में नहीं जाती थी, उसके बाद शिव चर्चाओं में जाने लगी और मंच पर कहने लगी, का हरिंदर भैया के यहाँ चमत्कार होगा जो हमारे यहाँ हुआ। अब नहीं जी। जिला का नाम बताएंगे तो जिला वाले जब हमको पकड़ेंगे, जब उधर से गुजरेंगे तो थूरेंगे, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। एक आदमी था एक जिले में, ये सब पहले की बात है, अब तो बहुत ठीक हो गया, थोड़ा झारखंड में ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में है। क्या किया कि चीनी को घोर लिया और कपड़ा भिंगा के दीवार पर उसी से लिख दिया ओम। सूख गई चीनी, पानी था ही, घोल था चीनी का, सूख गई। उसका सब चीटियां उस पर लग गई, लगेंगी गर्मी के दिन में, लगे कि चीटी से ओम लिखा हुआ। जो गुरु भाई जाए बुला बुला के दिखाए, देखो चीटियों ने ओम लिखा मेरे घर में, साक्षात महादेव आ गए। ये सब भी होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ। और मुझे मेरे साथ तो इतना ज्यादा हुआ है कि मैं आपको चमत्कार सिखा दूं, डर लगता है गुरु से मारेगा, मैं आपको चमत्कार सिखा दूं तो कोई पकड़ भी नहीं सकता है कि आप दूसरे को उल्लू बना रहे हैं। जिस जमाना था जब मैं अघोरियों, साधुओं, तांत्रिकों के साथ घूमता था, बच्चा था, तो मेरी आदत शुरू से रही है कि पहले हम विश्वास नहीं करेंगे। हम ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, अंधविश्वास जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो हम नहीं कर सकते। बल्कि इसमें हमको धोखा भी हुआ, मुझको हानि भी पहुंची है, लेकिन मेरी आदत ही नहीं। मैंने शिव को गुरु माना, मैंने तो माना ही नहीं, मैंने शिव को नहीं गुरु माना, लेकिन मैं उनका शिष्य जरूर हूं। अरे मुझको मनवाया गया है भाई, मैं क्यों मानूंगा? सलाम को क्या मतलब इस सब चीज से? हम तो मसान जाते थे, इधर से उधर, उधर से इधर करते, तो पढ़ने लिखने का उससे बहुत मतलब नहीं। वैसे रिजल्ट बढ़िया है मेरा, कोई मतलब नहीं था, लेकिन सोचते रहते थे। इसका परिणाम बड़ा गड़बड़ है। जो हम सीख रहे हैं लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है। तो तांत्रिक सब मैं कैसे जानता था? तांत्रिक सब नहाने जाएगा ना, लेटरिन जाएगा ना कि नहीं जाएगा, उस साले का कपड़ा चेक करते थे, कुर्ता चेक करते थे, क्या इसमें रखता है। तो क्या छोड़िए। और धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि सब सारे टपोर संखी जो हमको मिले भाई, सबको मैं क्यों कहूं, ये सब डपोर संखी है, सब नौटंकी करते हैं और समाज के लोगों को उल्लू बनाते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की संगोष्ठी थी, इसीलिए मैंने विषय दूसरा था। विषय मैंने बदला है इसको। मैंने आपके अध्यक्ष से कहा, मंडल जी से, कि विषय बदलिए, यहां अंधविश्वास बड़ा फैला है। कोई शिव से पानी फूक के इलाज करता है, कोई शिव कुछ करता है, कोई शिव से छत्तीसगढ़ में कुछ करता है। सारा शिव से कि कुत्ता है, ओ कुत्ते को गाली नहीं देनी चाहिए, कुत्ता तो बड़ा स्वामी भक्त होता है। इसीलिए मैंने ये विषय रखवाया। अब मेरी आदत तो शुरू से बड़ी खराब रही है। एक बार मैं वहां मजिस्ट्रेट था मधेपुरा में, 1 बजे दिन में डेरे आया, मॉर्निंग कोर्ट था, 1 बजे दिन में डेरे आया, 2 बजे आया हूँ। खुद ही गाड़ी चलाता था, सरकारी जीप थी, गाड़ी रोका, जैसे घुसा मैं प्रवेश द्वार में, वो ड्राइंग रूम भी था हम लोगों का, देखा कि एक अघोरी बैठा हुआ चौकी पर, दाहिनी चौकी थी, बाई कुर्सियां थी। गरीब साला ये मेरे घर में पूरा हड्डी उड्डी लगाए हुए था, माला पहने हुए था, डिजाइन का, और नीलम सोफा पर बैठी हुई थी।
वो सोफा सेट आज भी है कटहल मोड़ में, वहीं बैठी हुई थी। दोनों में गुफ्तगू जारी थी, कारण कि नीलम को कष्ट था। हमारे बड़े लड़के हैं, उनकी आंख खराब है, थोड़ी बचपन से खराब है, मायोपिक है वो। तो वो चाहती थी कि बचवा का आंख कैसे ठीक हो जाए, यही अन्नू है वो। इसीलिए किसी से बतियाती रहती थी। उस जमाने में मेरी तनख्वाह थी 525 या 50 रुपये। नीलम ने कहा कि बाबा जा रहे हैं देवघर, मांगे हैं, बोले कि हम बच्चे के लिए पूजा करेंगे। हमने 500 रुपया दे दिया, बोली हमको। हम कहा नहीं ठीक, हम कहा ठीक, खाना वाला लगाओगी 2 बज रहा। चली गई भीतर। मैं ऑफिस से आया था, पैंट शर्ट में ही उनके सामने बगल में कुर्सी पर बैठ गया। हम कहा बाबा आदमी का खोपड़ी रखे? तो हाँ, यह दिखने दीजिएगा। दे दिया, इतनी दूरी तो थी, बढ़ा दिया, बीच में रास्ता था। उसको मैंने कुर्सी के नीचे रख दिया, लोहे की कुर्सी थी बेत वाली, उसके नीचे रख दिया। हम कहा बाबा माला ऐसा बड़ा सुंदर पहने हैं आप, आहा सही में आप अघोरी हैं। या देखें जरा, 20-25 को माला उससे लेके हम बगल की कुर्सी के गद्दे के नीचे छिपा दिया। नहीं समझे? अरे गद्दा कुर्सी पर रखा था, गदवा उठा के रख दिया कि नीलम नहीं देखे। उसके बाद कहा कि बाबा ये किसका डेरा है मालूम है? कहा कि जी अफसर साहब। हम कहा अफसर नहीं है, हम टाउन के मजिस्ट्रेट हैं। साले बंद करेंगे थाना में ना तो 6 महीना जेल में रहना पड़ेगा। तुम घुसा कैसे इसमें से बताओ? अरे अकेली महिला थी, कितना पैसा लिया? तो जी 500। हम बोला 500 ले लिया, अब पॉकेट में। अरे ऑफिस आए ही थे, शर्ट में रख लिया, जेब में। नीलम आई कि खाना कहाँ लगाएं? भीतर की यहीं। हम कहा बाबा भी खाएंगे, खिलाओ। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, मैं स्वयं कौन सी अपने से जो बनाता है स्वयं पाकी, स्वपाकी हूँ। हम कहा बाबा इतना मार मारेंगे ना बहनचोद, और उसका बंद करेंगे थाना में, खा लेंगे। हमारा स्वभाव है कोई भूखा नहीं जाए। हम कहा ये एगो रोटी दो इनको और सब्जी दो। कहा कि हम जाते हैं ले लेते हैं बड़ी रोटी सब्जी। तो नीलम देखी कि इसके देह पर तो कुछ नहीं है, बड़ी माला था, हड्डी उड्डी था, मुंडी था। तो बोली कि आप कुछ किए हैं क्या? हम कहा हम क्या करेंगे, बाबा हमको खुद ही उतार के सब दे दिए। नहीं आप जरूर बदमाशी किए हैं। ना कुछ माला क्या हुई? हाँ बाबा से पूछ लो। हम कहा बाबा से पूछ लो ना। कहा जी ना हम ही दिए, जानता था कि मारेगा साला, आप बंद कर देगा। आप नीलम बोल रही कि देन दीजिए उसका, कहाँ रखे हैं माला? ये सब उनको नजर नहीं आ रहा था, कुर्सी के गद्दा के नीचे था। हम कहा दे दें। कहाँ दीजिएगा, किसी का छीन लेते हैं कुछ हो आप। माला दे दिया, हड्डी दे दी, खोपड़ी दे दी, पैसा था मेरे जेब में था। नीलम को बुझाता बहुत था। उन्होंने बोली कि पैसा भी ले लिए क्या इनसे? हम कहा देखो यार, हम तो आज तक लेने के में मास्टर हैं, देना हमको आता नहीं। दे दीजिए 500 रुपया, अन्नू के लिए जा रहा है पूजा करने। हम कहीं का पूजा करिए ना, बुझत नहीं थी। वैसे कहती हो तो दे देते हैं। वो रोटी सब्जी लपेटा भागा। हम कहा आज के बाद पूरे शहर में आप नजर आ गया बाबा। चला तो मेरा तो स्वभाव कुछ उठ पटांग रहा ही है।
और इसी में कोई सही साधु मिल गया तो मुझको घाटा भी हुआ। कुछ साधुओं पर कुत्ता लुकाना मेरी बचपन से आदत। किसी आदमी पर नहीं लुकाते थे, जहां साधु नजर आया हम कुत्ता पालते थे बचपने से, हों करी कुत्ता दौड़ जा। साधु लोग श्राप देते हम पर, लग जाए, लगी हो जाता था। तीन चीजों से बचिए। खास करके गुरुबानों से मेरी अपील है, मेरा अनुरोध है, इन चीजों से आप बचें। नहीं तो छद्मवेशी गुरु भाई ही आपको ठग लेंगे, आपको उल्लू बनाएंगे, आपको लेके, आपका सामान लेके भाग जाएंगे। और ऐसी घटनाएं हुई हैं। कोई कंगन पहन लिया, कोई कह रहा है कि शिवसी से हैं हम, तो शिवसी से कैसे हो गया? कैसी सर्टिफिकेट है? ये पोस्टर टांग लेने से कि अमीन नटराजे चला मैं शिव का शिष्य हूं, उस शिवसी से होगा? प्रेत के कहेंगे कि हम महादेव हैं तो साले महादेव हो जाएंगे। अरे आदमी का, किसी सत्ता का कृत्य बताता है, काम बताता है कि वो क्या है। साधु साधुता देगा, दुष्ट दुष्टता देंगे। कृत्य ना बताएगा, काम ना बताएगा, बोलने से क्या हो जाएगा? सुंदर सुंदर बोली, उससे कुछ नहीं होता। चलिए देखते हैं जिज्ञासा क्या आई।